जय श्री कृष्ण दोस्तों। हम में से ज़्यादातर लोग पूजा पाठ करते हैं, कुछ रोजाना तो कुछ विशेष दिन या विशेष परिस्थिति में करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पूजा को शास्त्रों में इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? क्या आराध्य को चंदन लगाना, धूप दीप नैवेद्य अर्पण करना या कुछ मंत्रोच्चारण कर देना ही सही मायने में पूजा है? जो लोग ऐसा नहीं करते तो क्या वह पूजा नहीं करते? अगर आपके मन में भी यही सब सवाल हैं तो चलिए दोस्तों, आज हम इसी के विषय में चर्चा करते हैं। पूजा यानी पूर्ण आनंद। पूजा दो पदों से बना है, पू अर्थात पूर्णता और जा यानी उत्पन्न, मतलब जो पूर्णता से उत्पन्न होती है वही पूजा कहलाती है। जब हमारी चेतना पूर्ण हो जाती है और पूर्णता की उस अवस्था में जब हम कोई कर्म करते हैं तो वह कर्म पूजा कहलाता है। जब हृदय पूर्णता से अलौकिक होता है तो पूर्णता से अभिभूत स्थिति में हमारे किए गए कार्य पूजा बन जाते हैं। किसी को पूरे मन से आदर देना, किसी की सेवा या मदद करना भी पूजा कहलाता है। शास्त्रों में मानव यानी 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसके बाद हमारा अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति होता है। लेकिन क्या पूजा सिर्फ मोक्ष प्राप्ति के लिए करनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कर्म का सिद्धांत तो जानते ही हैं। आप जैसे ही कर्म करेंगे उसी के अनुरूप आपको फल की प्राप्ति होगी। आज का कर्म कल का आपका परिणाम है। यही कर्म हमारे प्रारब्ध का निर्माण करता है। इस बात को हम लोग एक कथा के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। राजा दशरथ की कथा तो आप सभी जानते ही हैं कि किस प्रकार उनके बाणों से अनजाने में ही सही श्रवण कुमार की मृत्यु हुई। इसके बाद श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम पुत्र वियोग में प्राण त्याग रहे हैं उसी प्रकार एक दिन तुम भी पुत्र वियोग में प्राण छोड़ोगे। इसके बाद दशरथ का किया गया कर्म भी भविष्य का परिणाम के रूप में उनके सामने आया और उनके पुत्र राम का वियोग में उनको प्राण त्यागने पड़े। कर्म का सिद्धांत यही है, प्रत्येक कर्म अच्छा हो या बुरा जो भी हो उसका फल भोगना पड़ता है। इसलिए पूजा का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है ताकि पूजा के रूप में हम ऐसे कर्म करें जिनका परिणाम शुभ हो, जिनसे किसी का अहित ना हो, कर्म की दिशा ठीक हो। अगर इसे भी जीवन में लागू कर दिया जाए तो यह असली पूजा ही मानी जाएगी।